According to you, what are the 3 major mistakes you do in your whole profession? स्कूल चलाते वक्त हम लोगों ने 3 मेजर मिस्टेक्स करी है कि हमें मालूम है कि इस रास्ते से जाने के बाद में हमारा नुकसान होगा, लेकिन हमारे बच्चों का फ़ायदा होगा। पहला मिस्टेक है कि हम लोगों ने कम्प्लीटली स्कूल के बच्चों को ट्यूशन जाने से मना कर दिया। दूसरा हमारा मेजर मिस्टेक्स है कि जिन बच्चों के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं या जो बच्चे किसी भी हालत में सुधरने के लिए तैयार नहीं है या किसी गलत बिहेवियर की वजह से हम लोगों ने उनको स्कूल से बाहर। मेजर मिस्टेक्स ये है कि बच्चों के फ्यूचर्स के लिए और बच्चों के भलाई के लिए हम लोगों ने हमारी पूरी एसेट को। अब इसमें सवाल सबसे पहले ये आता है कि जैसे समझ के चलो मार्केट में 2 स्कूल अवेलेबल है। अब 2 स्कूल में से अगर हम लोग कंपेरेटिवली देखेंगे तो एक क्लास में 40-40 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो एक स्कूल ऐसा है कि 40 बच्चे पढ़ने के बाद में वहाँ से 90% बच्चे जो ट्यूशन्स के लिए जा रहे हैं, और एक स्कूल ऐसा है जहाँ से 2-4% बच्चे भी ट्यूशन के लिए नहीं जा रहे। ऐसे में पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि आपके लिए बेटर स्कूल कौन सा हो सकता है। अब हम लोगों ने 100% बच्चों को ट्यूशन्स के लिए बैन करिए। अब बैन करने की वजह से हमारा नुकसान कहाँ हो रहा है? वो ट्यूशन टीचर्स जो है जो लेने वाले हैं वो हमारे स्कूल के कम्प्लीटली अगेंस्ट हो गई है, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे वहाँ ट्यूशन्स को नहीं जाती। तो इसके लिए हमारे बाकी चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ रहा है। मेजर मिस्टेक्स है जो हम लोग कर रहे हैं और हमको मालूम है कि इससे नुकसान होगा, उसके बाद में भी कर रहे हैं। लेकिन इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि बच्चों को हर एक चीज़ स्कूल में मिल जाती है। बच्चों के अननेसेसरी स्कूल के अलावा कहीं ट्यूशन्स में पैसे खर्चा नहीं होते। हम लोगों ने किसी बच्चों की बिहेवियर की वजह से, किसी बच्चों के नॉनसेंस एक्टिविटी की वजह से या किसी बच्चों की गलत आदतों की वजह से बच्चों को हम लोग रिमूव करते। कि जिन बच्चों को स्कूल से रिमूव किया जाता है या बोल दिया जाता है कि आप नेक्स्ट स्कूल को ढूंढ लीजिए या फिर आप सुधर जाइए, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा जो बदनामी होती है वो अलग से की जाती है। किसी बच्चों को स्कूल से रिमूव करने का मतलब क्या है? हमारा सादा सीधा पर्पज ये होता है कि उस बच्चे की संगत का असर किसी और दूसरे बच्चे पर न पड़े और कोई हमारा और बच्चा गलत राह पे ना चले। इसके लिए उस बच्चों को मजबूरन हम लोगों को रिमूव करना पड़ता है, और रिमूव करने के बाद में उसके पेरेंट्स द्वारा या सोसाइटी में जो अलग अलग चीज़ें बदनामी की जाती है उसकी वजह से भी स्कूल के इफ़ेक्ट पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोगों ने बच्चों की भलाई के लिए बहुत कुछ सोचा है। तो हमने हमारी जीवन की पूरी एसेट जितनी भी संपत्ति है वो बच्चों के लिए और बच्चों के स्कूल डेवलपमेंट के लगाई है। अब जिस हिसाब से हम लोगों ने खर्चा करी है, जिस हिसाब से बच्चों के ऊपर में खर्चा चालू है, उसमें हमारे पूरे पैसे लग गए, उस हिसाब से हमको जो अकॉर्डिंग रिजल्ट है अगर वो नहीं मिलेगा तो उस रिजल्ट के चलते भी हमारा नुकसान हो सकता है। ये भी हम लोगों को मालूम है। तो हम लोगों ने पैसे कमाने के एवज में बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करना, ये भी हमारी एक मेजर मिस्टेक्स में जाती है। माने जो फैसिलिटीज़ हम लोगों ने अवेलेबल करवा के दी है, जो टीचर स्टाफ हम लोगों ने अवेलेबल करवा के दिया है, जो इक्विपाइड स्कूल स्ट्रक्चर्ड है, जिस हिसाब से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ये भी हमारे लिए एक मेजर मिस्टेक्स का पार्ट भविष्य में हो सकती है। ये हमारे 3 मेजर मिस्टेक्स है जिसकी वजह से हम लोग कभी भी हमारा डाउनफॉल भी हो सकता है। As there are many ways of being happy, but according to you, what actually real happiness means? ये नहीं होगा कि आपका बच्चा बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, ये नहीं होगा कि आपका बच्चा कमाने लग गया। रियल हैप्पीनेस क्या होता है? जैसे हमारे स्कूल है, स्कूल में नर्सरी LKG के जो पेरेंट्स है, 1st, 2nd, 3rd स्टैंडर्ड के पेरेंट्स है, मम्मीज होगा, पापा होगा, वो उसको लेने आता है। अब जैसे ही लेने आता है तो जो वो बच्चे जैसे पेरेंट्स को देखते हैं उनके तरफ वो दौड़ के चले जाते हैं। अब जब बच्चे दौड़ के जाते हैं तो वो जो खुशी मिलती है वो खुशी होती है कि उस बच्चे ने उस पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज किया। आज आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने के लिए नहीं आ रहे क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन बंद हो गया। तो जब आप अपने पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करना चालू कर देंगे, किसी भी भीड़ में अगर आपके पेरेंट्स दिखे और आप अगर उनके तरफ में जाना चालू कर देंगे, दौड़ेंगे और पहला इंपॉर्टेंस उनको देगी, तो वो जो एक रियल हैप्पीनेस होता है, वो रियल हैप्पीनेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो पेरेंट्स को देता है। और सेम चीज़ टीचर के पास साथ में भी है। यानी जब आप टीचर्स को किसी भी भीड़ में रिकॉग्नाइज करते और रिकॉग्नाइज करने के बाद में उसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ में जाते, तो उसको भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा हैप्पीनेस फील करवाती है। फीलिंग जो होती है वो आपके रिकॉग्नाइजेशन से मिलती है कि ही और शी इज़ योर टीचर्स, ही और शी इज़ योर फादर्स और मदर। जब आप रिकॉग्नाइज करके उनके पास में जाएंगे, वही एक अच्छी खुशी उसको देगी। एक गुड टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छा टीचर टफ भी होगा, अच्छा टीचर सॉफ्ट भी होगा,
अच्छा टीचर फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, अच्छा टीचर्स आपको डांटेगा, फटकारेगा, हर एक चीज़ के लिए बोलता रहेगा और फ्यूचर्स के बारे में भी आपसे बात करता रहेगा, वही टीचर्स अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज दैट व्हाट यू मीन बाय द स्ट्रिक्ट, मीन्स ऐसा बोला जाता है कि स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, तो हाउ यू डिफाइन दैट स्ट्रिक्ट? ये जो नॉर्मल सोच है वो स्ट्रिक्ट और पनिशमेंट से रिलेट नहीं करती है। अगर समझ के चलो स्कूल डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट है, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ बच्चे पढ़ने को पसंद नहीं करेंगे। अगर हमारे स्कूल स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, तो यहाँ दिवाली के दिन भी 150 एंड मोर देन स्टूडेंट स्कूल में आते, पढ़ाई करते। छुट्टी के दिन में भी बहुत सारे 200 से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ाई करते हैं या स्कूल में ही अपना समय गंवाते हैं। उसके बाद जैसे तैसे 4 बजे छुट्टी होने के बाद बच्चे घर जाते हैं, तो 150 से 200 बच्चे 4:30 बजे फिर से ग्राउंड में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे। स्टूडेंट को जो चाहिए वो चीज़ें स्कूल में प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर इंटरेस्टेड टू स्पेंड देयर मोर टाइम इन स्कूल। माने दिवाली के दिन, छुट्टी के दिन या 4 बजे छुट्टी होने के बाद में भी अगर बच्चे स्कूल में आते हैं, इसका मतलब वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है जो एक जनरल नॉर्मल थिंकिंग के हिसाब से सोचा जाता है। यहाँ स्ट्रिक्ट का मतलब है बच्चों को जो चाहिए, फ्यूचर के हिसाब से उन्हें अलग अलग चीज़ें चाहिए, बच्चों में फ्यूचर में क्या क्या सीखना चाहिए, वो सब चीज़ें स्कूल में मिलती है, उसको स्ट्रिक्टनेस से जोड़ा जाता है। और वही स्ट्रिक्टनेस जो है, डिसिप्लिन है, वो स्कूल में किया जाता है। माने जो पेरेंट्स या जनरल पीपल सोचते हैं कि स्ट्रिक्ट का मतलब मारपीट होती होगी, हर एक चीज़ के लिए उनको रिस्ट्रिक्शन किया जाता होगा, हर चीज़ करने के लिए उनके ऊपर में कोई बंधन होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बंधन नहीं है। स्टूडेंट को जो चाहिए वो सब चीज़ें स्कूल में प्रोवाइड की जाती है। ये स्ट्रिक्टनेस यहाँ के बच्चों के ऊपर में। फिर रही बात पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट के बारे में भी बहुत सारी सोसाइटी में अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पूछने जाएंगे तो पनिशमेंट का मतलब सीधा सीधा मारने पीटने से होता है, लेकिन एक अगर सेकंड साइड दिखा जाए तो किस बच्चे को क्यों मारा जाता है या किस बच्चे को किस पनिशमेंट किया जाता है, ये टेक्निकली अगर हम लोग देखे जाए तो जिस चीज़ की जो ज़रूरत जिस बच्चे को जिस टाइम में चाहिए होगी, उस हिसाब से अगर उसके साथ में ट्रीटमेंट मिलती होगी तो उसको पनिशमेंट नहीं बोला जा सकता है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। और हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न क्या होता है कि किसी भी हालत में बच्चे को रास्ते पे लाना, और किसी भी मिस्टेक्स को या किसी भी हालत में बच्चों को अगर समझो लाइन अप करना है, उसका फ्यूचर सेट करना है, उसको लाइन अप करके फ्यूचर में एजुकेशंस में अच्छी जगह पर पाना है, और ऐसे चीज़ों के लिए अगर कोई चीज़ की जाती है तो उसको पनिशमेंट नहीं बोला जाएगा। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो बच्चों को एक अच्छी जगह पे अच्छे पोजीशंस में ले जा सके या बच्चों को सेटल कर सके। सो अकॉर्डिंग टू मी द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट without their parents or teacher is 0. Value of students without the parents or teachers is 0. So why? What is the reason behind that and why? देखो, टीचर्स और पेरेंट्स का जो रोल होता है वो स्टूडेंट्स किसी भी बच्चे के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टीचर्स आपको कैसे पढ़ाएगी, माँ बाप आपको कैसे पाल पोस के बड़ा करेगी, इस पे बच्चों के फ्यूचर्स होती है। अगर अच्छा टीचर्स नहीं पढ़ा पाएगा, अच्छी दिशा आपको नहीं मिल पाएगी। आपके पेरेंट्स अगर आपको पाल पोसने में थोड़ी सी भी कसर कर लेंगे या पाल पोसते वक्त थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी, तो आपको लाइफ में जो गेन करना है वो ग्रोथ आपको उसमें नहीं मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेरेंट्स और टीचर्स के अलावा जो स्टूडेंट्स है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 ही रहेगी। बिजनेस में डाउनफॉल आता है तो उसका सबसे पहला रीज़न होता है कि आपके साथ में काम करने वाले लोग, वो लीडर नहीं होता जो उस बिजनेस को लीड करता है, तो उसकी वजह से सब चीज़ें होती है। उसके साथ काम करने वाले लोग कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा लोगों की अच्छाई के लिए और भलाई के लिए काम करता है, उस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है। वो 12-14 घंटे एक ही जगह समझ के चलो मेहनत कर रहा है, और बाज़ार में क्या हो रहा है, क्या नया आया है, आपके बारे में क्या बोला जा रहा है, आपके निजी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में क्या चर्चा चल रही है, आपके कस्टमर खुश है कि नहीं है, आप कस्टमर नाराज़ है तो क्यों है, ऐसी चीज़ों की जो जानकारी नहीं लेगा या अपडेट्स नहीं रखेगा तो डाउनफॉल होने के चांसेस है। शायद ये स्कूल में भी हो सकता है।